नवरात्रि में भगवती का आराधना करें। 9 दिन नहीं कहा गया, नवरात्रि कहा गया है। और इसलिए रात्रि काल में साधना करने से व्यक्ति जो भी वांछित कामना चाहता है उसकी पूर्ति हो जाया करती है। इसलिए रात्रि काल में हवन करने से प्रकृति को प्रसन्नता होती है, भगवान को प्रसन्नता होती है, ईश्वर को प्रसन्नता होती है। और ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो मनवांछित फल प्रदान करता है। चंद्रघंटा देवी जो है वह नवरात्र जो है यह प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति का स्वरूप कैसे है? प्रथमम शैलपुत्रीश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिते, नवदुर्गाति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदातेश्च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 देवियां हैं, 9 शक्तियां जो हैं वो हमारे नवग्रह, 9 ग्रहों के अधिष्ठात्री देवी हैं यह 9 देवी। प्रथमम शैलपुत्रीश्च, प्रथम देवी शैलपुत्री जो हैं वह सूर्य के अधिष्ठात्री देवी है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वह चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी। चंद्रमा जैसे श्वेत होता है और चांदी के रंग का होता है, वैसे ब्रह्मचारिणी देवी सफेद वस्त्र पहनती है। और यह नारी जीवन का, प्रकृति जीवन का यह स्वरूप है जो आप नवरात्र में देखेंगे। जब वह शैलपुत्री है तो छोटी बच्ची है, और जब वह ब्रह्मचारिणी हो गई तो 2 साल से लेकर के जुआ अवस्था के आने तक का जो समय होता है, आप उसको 2 साल से 18 साल मान सकते हैं, 2 साल से उसको 20 साल मान सकते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो यह संदेश जो है वह हमारा सनातन आदिकाल से यह संदेश दे रहा है कि हमारे यहाँ पुत्रों को और पुत्रियों को सबसे ज़्यादा धर्म अगर है कहीं आधारित बचा हुआ है, धर्म का कोई पादान है, धर्म कहीं टिका हुआ है सनातन धर्म, तो वह स्त्रियों पर टिका हुआ है। और स्त्री मर्यादा हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक है। इसलिए जो बाल्याकाल है, जिसे हम बाल्याकाल कहते हैं और जौना काल कहते हैं, जौवन अवस्था, तो इस अवस्था में हमारे बच्चों को ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी होने का मतलब है कि हम अपने सभी इंद्रियों पर काबू कर लें। बहुत ज़्यादा जो है सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा जगना नहीं है, जो है प्रकृति के अनुसार हमें जीवन यापन करना है, अपने इंद्रियों पर कब्जा करना है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, रूप, रस, स्पर्श और गंध पर कमांड कर लें, इस पर हम जीत लें तो ब्रह्मचारी कहे जाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी की चर्चा है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी के रूप में हैं, तो ब्रह्मचारिणी देवी इधर है। आज हम पूजा करने जा रहे हैं चंद्रघंटा की। अब चंद्रघंटा कब होती है? जब ब्रह्मचर्य से व्यक्ति निकलता है। अगर खान पान, रहन सहन, विचार, व्यवस्था, व्यायाम, पढ़ाई, इन सारी चीज़ों में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या होगा? वे पावर को प्राप्त करेंगे, वो शक्ति को प्राप्त करेंगे, वह नई ऊर्जा, एनर्जी को प्राप्त करेंगे। बाल्याकाल में जो मजबूत नहीं होगा वह जुआ अवस्था में कभी मजबूत नहीं हो सकता है। यह प्रकृति का नियम है। यह एक जो है वह बाल विज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है इसमें, कि बालकों को जो है ब्रह्मचारी होने के बाद ताकत आनी चाहिए उसके शरीर में, ऊर्जा आनी चाहिए उसके शरीर में। तो ताकत और ऊर्जा की देवी है चंद्रघंटा। ये चंद्रघंटा देवी, इस चंद्रघंटा देवी के माथे पर एक चंद्रमा के समान घंटा विराजमान है। यह घंटा चंद्रमा के समान। अब आप चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी का उपग्रह होने से चंद्रमा की जो है फिजिकल स्थिति जो है, भौतिक स्थिति जो है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उतना बड़ा चंद्रमा हमारे भगवती के इस माथे पर विराजमान है और घंटा की तरह विराजमान है, चमकते रहता है, बजते भी रहता है चंद्रमा। अब बताएं कि जो बच्चा बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य को प्राप्त करेगा, जो बच्चियां बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य को प्राप्त करेगी, वही तो
जीवावस्था में ताकतवर हो सकती है, शक्तिवान हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है, अपने शत्रुओं से लड़ने के योग्य हो सकती है। क्योंकि यह कथा जो चल रही है वह शत्रुओं से लड़ने की कथा है। आज भी भारत की वही स्थिति है। तो पहले ही भारत की यही स्थिति थी। यही स्त्री स्वरूप में दुर्गा जो है वह जन्म लेती है, शैलपुत्री, पुनः होता है ब्रह्मचारिणी, जब एनर्जी उत्पन्न करती है, एनर्जी को अपने पास रखती है, अर्जन करती है, एनर्जी का ज्ञान का अर्जन करती है। ब्रह्मचारी को ज्ञान का अर्जन करना है, एनर्जी का ज्ञान अर्जन करना है। उसके बाद जब ताकत हो जाए तो वह चंद्रघंटा हो जाती है। आज हम चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। चंद्रघंटा देवी के स्मरण से, चंद्रघंटा देवी के पूजन से क्या क्या फल की लाभ होता है, इसमें जो है वह खैर की लकड़ी का हवन होता है। खैर की लकड़ी अगर आपको नहीं मिलता है तो बाजार में कत्था उत्पन्न होता है पान खाने वाला, वह कत्था लेकर के भी आप हवन कर सकते हैं, या नहीं तो पान के पत्ते से भी हवन कर सकते हैं। और जिनका मंगल खराब हो, मंगल खराब होने से क्या होता है, मांगलिक दोष हो जाता है, पारिवारिक विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, तरह तरह का रक्त दोष हो जाता है, मधुमेह बहुत कम उम्र में हो गया हो, रक्त दोष हो गया हो, रक्त की अशुद्धियाँ हो गई हो, तो इस तरह के जिनके रक्त की अशुद्धियाँ हो जाए, मधुमेह की अशुद्धियाँ हो जाए, जिनका पावर, क्षमता, शारीरिक क्षमता जो है, एनर्जेटिक पावर जो है वह कमज़ोर हो जाए, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाए, ऐसे लोगों को जो है वह चंद्रघंटा देवी की पूजा करनी चाहिए। और अब हम चंद्रघंटा देवी के हवन करते हैं। आइए। देवी हैं जिनका घर नहीं बसता है, जिनका घर द्वार नहीं होता है, जिनको अपना छत नहीं होता है, जिनको छत चाहिए, उनको चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। और खास करके मांगलिक दोष से पीड़ित लोगों को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। मुखे ते तांबूलम नयन जुगले कज्वल कला, ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्ति कलिता, असुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी, भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी अवितरम, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेपस् त्रिगपनिकरोटी परिकर, अमांगल्यं शीलं भवतु नामेवयखिलम्। ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा, ओम क्लीं तारा ब्रह्मणि 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 स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति।